दोस्तों, बचपन से ही हम और आप अपने बड़े बुजुर्गों से कुछ किस्से और कहानियाँ सुनकर बड़े हुए हैं। आमतौर पर इन किस्सों में राजा रानी, भूत पिशाच या जिन जैसे अलौकिक शक्तियों वाले प्राणियों का जिक्र मिलता था। लेकिन एक किस्सा और था जिसको सुनकर उनके बारे में और भी ज़्यादा जानने का मन करता। वो किस्सा था परियों का। परियां जिनकी खूबसूरती और जादुई शक्तियां हमेशा से ही हमारा ध्यान अपनी ओर खींचती रही। लेकिन हकीकत में परियों का कुछ वजूद भी है या फिर ये सिर्फ उन काल्पनिक कहानियों का हिस्सा मात्र है। वैसे देखा जाए तो कल्पनाओं को हकीकत में बदलने में कुछ ज़्यादा देर नहीं लगती, क्योंकि आज हम जिस जगह के बारे में बात करेंगे माना जाता है कि उस जगह पर एक नहीं बल्कि 9 परियों का वास है और यहाँ के लोगों ने उनको कई बार देखा भी है। यहाँ तक कि यहाँ की सरकार ने भी यहाँ का नाम परियों का देश रखा है। समुद्र तल से 10,000 फुट की ऊंचाई पर उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों के बीच मौजूद है खैट पर्वत, यानी कि परियों का देश। ये टिहरी जिले के घनसाली में स्थित थात गांव के नजदीक पड़ता है। इस पर्वत की तलहटी में बहती भिलंगना नदी इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देती है। मीलों तक फैले इस हरे भरे पर्वत की ऊंचाई से केदारनाथ और हिमालय पर्वत की बर्फीली चोटियों को साफ देखा जा सकता है। लेकिन खूबसूरत होने के साथ साथ ये जगह कुछ अजीब रहस्यों और किस्सों को समेटे हुए है। कहा जाता है कि यहाँ इतने अलग अलग तरह के फूल देखने को मिलते हैं जो आसपास और कहीं नहीं पाए जाते। यहाँ के पेड़ पौधे कभी नहीं मुरझाते, जिनकी वजह से ये पहाड़ हमेशा हरा भरा रहता है। लेकिन जब कोई इन्हें यहाँ से ले जाकर कहीं और लगाने की कोशिश करता है तो खैत पर्वत की मिट्टी से अलग होते ही ये पेड़ मुरझाकर खराब हो जाते हैं। लहसुन और अखरोट के पेड़ यहाँ अपने आप उग जाते हैं। इस जगह एक ऐसी गुफा मौजूद है जिसका कोई अंत नहीं है और आज तक कोई भी ये पता नहीं लगा पाया कि आखिर ये गुफा कहाँ जाकर खत्म होती है। इस गुफा की दीवारों पर बहुत सी आकृतियां बनी हैं जिसको भगवान शिव की कहानियों के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन इन सबसे हटके जो चीज इस जगह को सबसे ज्यादा रहस्यमयी बनाती है वो है परियां। थात गांव से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर खैट खाल मंदिर मौजूद है। ये मंदिर खुद में ही बहुत से रहस्य समेटे हुए है और यहाँ परियों की पूजा की जाती है। हालांकि स्थानीय लोग इनको गढ़वाली भाषा में आछरी, भराड़ी, बन देवी और नवदुर्गा के नाम से बुलाते हैं। माना जाता है कि इन्हें मधुर संगीत, सुगंधित द्रव्य और ज़्यादा चटक रंग के कपड़े पसंद हैं। इसलिए इस जगह पर इन सभी चीज़ों को करने से मना किया जाता है, क्योंकि अगर उनको ये सब पसंद आ गया तो उसको ये परियां अपने साथ ले जाएंगी। इसी से जुड़ी जीतू बगड़वाल की एक पौराणिक लोक कथा यहाँ के लोक गीतों और जागर के जरिए उत्तराखंड के जन जन तक पहुँचती रही हैं। जीतू बगड़वाल, जो कि गढ़वाल रियासत के बगोड़ी गांव के रहने वाले थे, वो बेहद ही वीर पुरुष थे और राजा मानशाह के चहेते थे। राजा मानशाह ने अपने चहेते जीतू को खेती करने के लिए कई खेत दिए थे। फसल लगाने का समय नजदीक आ रहा था, इसीलिए जीतू का छोटा भाई शोभनू रोपाई का दिन निकलवाने के लिए पुरोहित जी के पास गया, जहां उसे पता चला कि उनके परिवार में रोपाई के लिए इस बार कोई शुभ दिन नहीं है। काफी विनती करने के बाद पुरोहित जी ने इस समस्या का समाधान बताया कि तुम्हारे हाथ से तो रोपाई नहीं हो सकती, लेकिन अगर 6 गते आषाढ़ से पहले तुम अपनी बहन शोभनी को उसके ससुराल से ले आओ
तो उसके हाथ से रोपाई करवा सकते हो। जीतू की बहन शोभनी का ससुराल रैथल गांव में पड़ता था। शोभनी की एक ननद भी थी, भरणा, जिससे जीतू प्रेम करता था। जब शोभनू ने घर आकर पुरोहित जी की कही सारी बात बताई तो जीतू भरणा से मिलने की चाह में तुरंत ही अपनी बहन को लाने के लिए तैयार हो गया। उसकी मां ने उसे जाने के लिए मना किया, क्योंकि उन्होंने रात को एक सपना देखा था जिसमें जीतू को आछरियों ने हर लिया था। उनको ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उनको कुछ अनहोनी होने का डर था। लेकिन भरणा से मिलने की खुशी में जीतू ने किसी की नहीं सुनी और वो अपनी 9 सुरों वाली रामसुरी बांसुरी साथ लेकर रैथल की तरफ निकल पड़ा। चलते समय जीतू की मां ने समझाते हुए कहा कि संभल कर जाना और रास्ते में कहीं भी बांसुरी मत बजाना। प्रेम में मगन जीतू धीरे धीरे चलता हुआ पहुंचा आछरियों के देश खैट पर्वत। वहां की सुकून भरी हवा में अपनी थकान मिटाने के लिए जीतू एक पेड़ के नीचे बैठ गया और आंखें बंद कर बांसुरी बजाने लगा। जीतू बहुत ही सुंदर बांसुरी बजाता था। उसकी बांसुरी की धुन ने पूरे वातावरण को मानो मंत्रमुग्ध कर दिया हो। उसकी बांसुरी की धुन से आछरियां जाग गई कि तभी जीतू ने घुंघरुओं की आवाज को सुना। जब जीतू ने आंखें खोली तो देखा सामने 9 सुंदर काया मौजूद थी जो उसके चारों ओर झूम रही थी। जीतू समझ गया कि उसकी बांसुरी की तान आछरियों को उनके लोक से खींच लाई है। देखने में ये वन देवियां बेहद सुंदर थी। उन्हें देखकर जीतू घबरा गया और अपने कुल देवता को याद करने लगा। लेकिन आछरियों पर किसी कुल देवता का कोई असर नहीं था, क्योंकि ये जीतू ही था जिसने उन्हें बुलाया था। और अब जीतू समझ गया था कि आछरियां उसके बिना नहीं लौटेंगी। वो उनसे उसको छोड़ने का निवेदन करने लगा, लेकिन आछरियां नहीं मानी। तब जीतू ने उनसे कुछ समय की मोहलत मांगी और अपनी सारी परिस्थिति बताई और उनसे 6 गते आषाढ़ तक का समय मांगा, ताकि तब तक वो सारी जिम्मेदारियों को पूरा कर सके। जीतू की बात सुनकर आछरियां मान गई। जीतू अपनी बहन को लेकर बगोड़ी लौट आया और देखते ही देखते 6 गते आषाढ़ का वो दिन भी आ गया जब बंजर जमीन में बीज डालने थे। सारे गांव वाले मिलकर अपने अपने खेतों में अपने बैलों के साथ बीज लगाने के लिए तैयार थे। हर तरफ उत्सव का माहौल था, लेकिन जीतू तैयार होकर भी तैयार नहीं था। जीतू खेतों में हल लगाने की शुरुआत करने लगा और तभी वो 9 आछरियां अपने वादे के मुताबिक उसे लेने आ गई और देखते ही देखते जीतू धरती के अंदर समा गया। सारा गांव ये सब खड़े खड़े देखता रहा। कहते हैं कि उसके बाद जीतू के परिवार पर बहुत सी मुश्किलें आई, लेकिन जीतू ने मरकर भी उनका साथ नहीं छोड़ा। जीतू ना होकर भी अदृश्य रूप से उनकी मदद करता रहा। ये सब देखकर राजा मानशाह ने जीतू की अदृश्य शक्तियों को पहचान लिया और ये ऐलान किया कि आज से जीतू को पूरे गढ़वाल में देवता की तरह पूजा जाएगा। और तब से जीतू बगड़वाल और आछरियों की ये कहानी पूरे उत्तराखंड में अमर हो गई। इन सभी घटनाओं के बारे में सुनकर अमेरिका की एक पैरानॉर्मल टीम ने यहाँ आकर इन सभी चीज़ों की जांच करने का फैसला किया। कई दिनों तक जांच करने के बाद उन्हें वहाँ कुछ दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने पाया कि वहाँ कुछ अदृश्य शक्तियाँ मौजूद हैं जो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन अपना असर जरूर दिखाती हैं। कई न्यूज़ चैनलों ने भी इस जगह पर आकर रिपोर्टिंग की है। यहाँ के गांव वालों ने भी इन शक्तियों को कई बार महसूस किया और देखा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस बात को अंधविश्वास और अफवाहों के साथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि उन्हें वहाँ
कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई दिया। लेकिन मेरा मानना है कि हम इस बात का फैसला सिर्फ इस आधार पर नहीं कर सकते कि हमें वहाँ कुछ नहीं दिखाई दिया, क्योंकि उन अदृश्य शक्तियों को अपना वजूद साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है और हम खुश नसीब हैं जो ऐसी किसी चीज़ से हमारा सामना नहीं हुआ। तो जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दे और उसका आदर करना सीखें। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं आपसे फिर मिलूँगा एक नए रहस्य के साथ। धन्यवाद।